हेलो गाइस, वेलकम टू बाइक बार। आई होप सारे जितने भी आप वीडियो देख रहे हो सब बढ़िया होंगे इस टाइम पे। माय नेम इज़ लक्ष्य एंड इस ब्लॉग के बारे में चालू करते हैं। ये ब्लॉग बेसिकली जो बना रहा हूँ मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अभी रिसेंटली एक बाइक लॉन्च हुए, 1-2 महीना हुआ है अभी उसको लॉन्च हुए हुए। दैट इज़ हार्ले डेविडसन X440, जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है इस टाइम में। 25,000 बुकिंग ऑलरेडी डन हो चुकी है। बुकिंग इज़ क्लोज फ्रॉम द हीरो साइड, जो हार्ले डेविडसन का मेन ओनर है। अब हार्ले डेविडसन सबको पता है कि दैट हार्ले डेविडसन अब हार्ले डेविडसन नहीं रहा है, वो हीरो के अंडर आ चुका है सारा कुछ इंडिया में। अब वो सारी चीज़ें जो भी रिगार्डिंग बाइक रहेंगी वो सारी हीरो के अंडर जाएंगी, चाहे उसकी सर्विस हो गई, चाहे परचेजिंग हो गई। हार्ले डेविडसन के शोरूम तक सारे के सारे अब जो हैंडल करेगा वो हीरो हैंडल करेगा। दैट इज़ अ मेन पॉइंट। अब मेन प्रोज एंड कॉन्स की अगर बात करें रिगार्डिंग हार्ले डेविडसन की X440 की, तो ये सबसे बड़ा टॉपिक है आज की डेट में, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मैंने देखा यूट्यूब के ऊपर भी और बहुत सी जगहों पे कमेंट आ रहे हैं कि क्या रहेगा इसके आगे, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बुकिंग इज़ क्लोज, कैसे बाइक मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो मैं सारी चीज़ें अब इस वीडियो के अंदर डिस्कस करता हूँ। मैं एक बारी आपको पहले एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं दैट हार्ले डेविडसन X440 लॉन्च होने का रीज़न क्या था। इसको लॉन्च करने का रीज़न ये था कि एक मिड सेगमेंट को थोड़ा सा काइंड ऑफ प्रीमियम रेंज के अंदर लेके जाना। प्रीमियम रेंज जो गई है हार्ले डेविडसन की, तो बेसिकली जो हुआ है, ये बाइक जो लॉन्च हुई है ये 3 सेगमेंट में लॉन्च हुई है। इसके बाइकों के 3 सेगमेंट है। दैट इज़ X440 एक डेनिम करके है, उसके बाद में X440 विविड है और एक X440S स्पोर्ट्स। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ ये 3 सेगमेंट में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये डिफरेंस ये है कि दैट जो आपका बेसिक डेनिम वाला है X440, उसमें स्पोक व्हील्स आ रहे हैं, एलॉय व्हील्स नहीं है, डिस्क ब्रेक है। उसका एक शोरूम बात करें दिल्ली की तो अभी 270 के करीब है, उसका बाइक का 270 के करीब रेंज जा रहा है। दूसरा पॉइंट अगर बात करते हैं विविड की, तो विविड जा रहा है 280 की रेंज पे। 280 की रेंज, एलॉय व्हील्स प्लस डिस्क ब्रेक। बट अगर बात करें टॉप मॉडल की, जो उसका मेन टॉप मॉडल है X440S, उसकी अगर बात करें तो उसका प्राइस रेंज जा रहा है एक शोरूम प्राइस दिल्ली का, दैट इज़ 3,13,000 रुपीज़ अप्रॉक्स। एक शोरूम प्राइस करके ये ऑन रोड आपको जो पड़ेगी बाइक करीबन 3.5 लाख रुपए के करीब पड़ेगी। दूसरा, अब बात करें इसके बारे में, तो बेसिकली बाइक के बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेरे को नेगेटिव लग रहे हैं अब। लाइक अगर बात करें प्रीमियम रेंज पे, जब आपको याद होगा कि मैंने शोरूम में बाइक का लॉन्च हुआ था तब मैं गया था वहाँ पे, फील्ड की मीटियोर 650। ये बाइक लॉन्च होने के टाइम पे बहुत हाइप में थी कि ये बाइक बहुत अच्छी है, ये है वो है। बट द पॉइंट इज़, बाइक लेना बहुत आसान है आज की डेट में। लोगों के पास में पैसा है, बाइक ले लेते हैं। बट उसके कॉन्स क्या है, जो मेन पॉइंट है कि जानना पड़ता है कि भैया बाद में क्या होगा हमारा। बाइक लेने के बाद में मैं इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बाद में कैसे चला जाएगा, कैसे इस बाइक के बारे में सबसे बढ़िया चीज़ रहेगी, क्या चीज़ें बेकार रहेगी, नेगेटिव पॉइंट्स वो लोग नहीं देखते हैं। सेम अब इस टाइम पे भी ये हुआ कि X440 लॉन्च तो कर दी हार्ले डेविडसन प्लस हीरो ने। रीज़न बिहाइंड दैट इज़, अब उसके प्रॉब्लम्स ये आ रहे हैं कि दैट लोगों को बुकिंग हो गई, सब कुछ हो गया, बुकिंग बंद भी हो चुकी है। दूसरा, यहाँ पे जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है सर्विस स्टेशंस। मैंने एक कमेंट किया था हीरो के, उसमें ट्विटर पे भी हमने किया और सर्विस टीम को भी हमने ट्राई किया। मैंने कॉल किया था उस चीज़ के लिए कि दैट अगर हम ये बाइक परचेज़ करते हैं तो इसकी सर्विसेज कहाँ होंगी, हीरो में होगी या हार्ले डेविडसन के शोरूम में, उसके सर्विस सेंटर पे होगी। तो बेसिकली वहाँ से कोई रिवर्ट बैक नहीं आया अभी तक। रीज़न बिहाइंड दैट इज़, सर्विस स्टेशन अभी है ही नहीं है हार्ले डेविडसन के यहाँ पे इंडिया में। हीरो ने अभी स्टेटमेंट ये दिया है 15 दिन पहले कि दैट जो इसके सर्विस स्टेशन है हम 100 के करीब हम ओपन कर रहे हैं ऑल इंडिया, और जो 6 महीने के अंदर ओपन हो जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे 6 महीने के अंदर, जिससे पहले कंपनी ने ही बाइक लॉन्च कर दी है मार्केट में। अब ऑब्वियस सी बात है, बाइक अगस्त ये चल रहा है, इसके बाद बाइक की डिलीवरी चालू हो जाएंगी, तो लोग कैसे सर्विस करेंगे। सबसे मेन बात क्या होती है, मैं बाइक ले रहा हूँ फॉर एन एग्जांपल, अगर 1 महीने के अंदर मेरी बाइक डैमेज हो जाती है तो मेरी बाइक तो गई, क्यों 6 महीने तक डैमेज होने के बाद में कहाँ मैं करवाऊँगा। दूसरा पॉइंट, कंपनी ने अभी तक ये भी रिवील नहीं किया कि इसका पहला सर्विस कब होगी, कितने किलोमीटर पे होगी। कोई मेंशन कर रहे हैं 5,000 किलोमीटर पे होगी, कोई कह रहा है 10,000 किलोमीटर पे होगी। हीरो और हार्ले डेविडसन की तरफ से कुछ भी इसके ऊपर अभी तक पॉइंट नहीं आया है। कंपनी इसके ऊपर पॉइंट ही नहीं बता रही कि कौन सा पहला पॉइंट रहेगा जिस पे सर्विस करानी है बाइक की।
दूसरा एक मेरे माइंड में एक और चीज़ आई, जैसे मैंने बोला डैमेज की बात कि चलिए डैमेज हो जाती है 6 महीने के लिए खड़ी रहेगी। चलिए छोटे पार्ट्स की भी अगर बात करते हैं, लाइक इंडिकेटर्स की अगर बात करें, फॉर एन एग्जांपल मेरे इंडिकेटर्स ही टूट गए। मेरी बाइक प्रीमियम है, मेरी बाइक के इंडिकेटर्स में हार्ले वाले इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, जिसके आप देख पा रहे होंगे, मैं दिखाता हूँ, इसमें हार्ले डेविडसन के उसमें लोगो लगा हुआ है। मैं इंडिकेटर कहाँ से लाऊँगा? कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। कोई भी जगह पे मैं जाऊँगा किसी भी चीज़ के लिए कि अगर मेरे को सामान लेना है तो वो नहीं मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा एक और पॉइंट जो खड़ा हो जाता है इस चीज़ के ऊपर, जब सर्विस नहीं हो रही है, इसका इंजन ऑयल जो डलेगा दैट विल बी 200 वॉट बाय 50। जो इंजन ऑयल की वैल्यू होती है वो है 200 वॉट बाय 50 की इसका इंजन ऑयल लगने वाला है। और इंजन ऑयल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, प्रीमियम इंजन ऑयल है जो सिर्फ हार्ले डेविडसन बनाता है। और अब उस चीज़ पे क्या पॉइंट रखे कि जब हार्ले डेविडसन जब खुद ये बोल रहा है कि दैट अभी सर्विस स्टेशन ओपन नहीं है, हीरो खुद बोल चुका है कि सर्विस स्टेशन हम 6 महीने में ओपन करने वाले हैं, तो कहाँ से इस चीज़ का पॉइंट आके करेंगे कि आप सर्विस कैसे होगी? मतलब मेरे 6 महीने तक बाइक, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बाइक परचेज़ करता हूँ, मेरी पहला ही मैंने बुकिंग करवाई थी और बुकिंग कराने के बाद मैं उसे परचेज़ कर लेता हूँ, तो मैं 6 महीने के लिए फंस चुका हूँ कि मैं बाइक को या तो 5000 किलोमीटर या तो 10,000 किलोमीटर का अगर पहला पॉइंट देते हैं वो कि आपको इतनी ही बाइक चलानी है, तो मैं वहाँ तक नहीं चला पाऊँगा, क्योंकि 6 महीने तक तो क्लियरली कॉस्ट लगा दिया ना कि आप सर्विस स्टेशन ही नहीं है हमारे पास में। अब ये चीज़ अगर आप बाइक ले रहे हो तो पहले पॉइंट माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट हार्ले डेविडसन से पहले जब ये हुआ था, ये रॉयल एनफील्ड में भी हुआ था, क्योंकि मीटियोर 650 वॉज अ प्रीमियम क्लास बाइक, उसका भी 3.5 लाख का रेंज आ रहा है। उसमें भी यही प्रॉब्लम था कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया था कि दैट सर्विस, चलिए सर्विस स्टेशन अवेलेबल थे सारी चीज़ें, लेकिन उसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे। आज भी उसके पार्ट्स बहुत रेयर हैं ऐसे जहाँ पे मेरे इंजन ऑयल में मतलब रिगार्डिंग अगर इंजन का कोई प्रॉब्लम आ जाता है उसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। तीसरा जो अब मेन टॉपिक आता है, अगर इन केस लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट ये प्रीमियम बाइक है, इस प्रीमियम बाइक के अंदर क्या है, आपके मीटर्स के अंदर आपको नोटिस होता है कि दैट आपका इंजन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। सेंसर्स की अगर बात करें, जो मेन सेंसर्स होते हैं जैसे सेंसर्स कहते हैं, ABS हो गया, अगर ये इनकेस ख़राब हो जाते हैं देन क्या? मेरी बाइक तो खड़ी हो जाएगी, कहीं पे भी खड़ी हो जाएगी रोड पर, मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ उसे लेके। अगर ये इंडिकेटर्स ख़राब हो गए या सेंसर्स ख़राब हो गए या कोई भी, मेरी बाइक खड़ी है भाई 6 महीने के लिए, मैं कहीं नहीं जा पाऊँगा। अब इससे आगे बात करें भाई, तो मेन पॉइंट ये आ जाते हैं कि बाइक चलो मैं परचेज़ करने के लिए एक बारी को सोचता भी हूँ, तो मेरे पॉइंट ये जो मैंने रखे हैं ये आपको सोचने पड़ेंगे। आप पहले सोचिएगा फिर उसके बाद में करिएगा आगे चीज़ें को। बुकिंग जिन्होंने करा दिया है वेरी गुड, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बाइक बहुत अच्छी है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे बाइक के अगर हम बात करें इंजन्स के रिगार्डिंग में, उसके स्पेसिफिकेशन के रिगार्डिंग में और अमाउंट के रिगार्डिंग में, तो एकदम जेन्युइनली जो हार्ले ने काम किया है, बहुत जेन्युइन काम किया है इस चीज़ के ऊपर कि एक मिडिल क्लास रेंज जो पर्सन चाहता है कि एक हार्ले डेविडसन लोगों का सपना होता है लेना, आज की डेट में वो ले पा रहे हैं इंडिया में। सबसे मेन पॉइंट ये है कि हार्ले डेविडसन, पहले बॉबर आप जानते होंगे, बॉबर बहुत पुराने टाइम से वेल नोन्ड है, हार्ले डेविडसन लोग लेना भी पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा। तो लोगों को पहले क्या था कि पैसा नहीं था इतना, अब एक मिडिल पॉइंट पे आके जब 3.5 लाख 4 लाख की रेंज रख दी है बाइक की, तो डेफिनेटली कोई भी चाहेगा कि अब मैं परचेज़ करूं, जो एक इन्वेस्ट कर रहा है अमाउंट 2-3 लाख का, क्योंकि अब तो एवरेज ही एक बाइक की अगर बात करें एवरेज अमाउंट की, तो एवरेज भी 2-2.5 लाख रह गया। 2-2.5 लाख तो मिनिमम है ही आपको परचेज़ करने के टाइम में, 2-2.5 लाख रुपये तो सोचना पड़ेगा एक बाइक लेने के लिए, अगर आप बाइक लेना चाह रहे हैं। मैं मना नहीं करूँगा इस बाइक को लेने के लिए, डेफिनेटली मैं खुद सोचूंगा इन फ्यूचर अगर ऐसा पॉइंट आता है माइंड में कि हाँ मेरे को ये बाइक परचेज़ करनी है, डेफिनेटली लूँगा, लेकिन लेट मी फर्स्ट ट्राई, मैं टेस्ट ड्राइव लेके एक बार सीखूंगा सारी चीज़ें, फिर उसके बाद में सोचूंगा। मैं एकदम से बुकिंग नहीं करा सकता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे को सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट्स माइंड में रखने होते हैं कोई भी चीज़ परचेज़ करने से पहले। और अगर आप भी सोच रहे हैं तो पहले प्लीज़ ये वीडियो को देख के ही आगे सोचिएगा इसके रिगार्डिंग में, आपके लिए बेटर रहेगा। थम्स अप हार्ले डेविडसन के लिए, गोइंग वेल, मैं मना नहीं करूँगा इस चीज़ के लिए, बहुत अच्छे से काम कर रही है। 6 महीने वाला थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट लग रहा है मेरे को, तो उसके ऊपर एक पॉइंट आ जाता है जो सोचना पड़ेगा उस चीज़ के रिगार्डिंग में। सेकंड, अब बेसिकली अगर आपने ये वीडियो देखी, आपको चीज़ें समझ आई हो तो थैंक यू। कमेंट करिएगा अगर कुछ भी जानना चाह रहे हैं X440 के रिगार्डिंग में, डेफिनेटली कमेंट करिए, मैं रिप्लाई दूंगा आपको, सारी चीज़ें बताऊंगा उसके रिगार्डिंग में। आई नो ये वीडियो बहुत अच्छे से रीच करेगी, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने बाइकों की वीडियो नहीं डाली, आप डालना चालू करेंगे। वेट कर रहे हैं बाइक के लिए, बाइक आए, रोड पे दिखे, दुनिया चलाती हुई दिखे, बहुत अच्छा लगेगा देख के उस चीज़ के बारे में। चलिए, आपको होप ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करिएगा। जितनी जल्दी हो सकता है इस वीडियो को रीच कराइए, और जितना जल्दी हो सकता है इस वीडियो को आप शेयर करते रहिए अपने दोस्तों यारों के साथ में, कि वो भी ये चीज़ को देख के सोचे कि क्या है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है।
चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड।